साथियों नमस्कार। अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो आप भी गायों की जो खुराक का खर्चा है उसको कम करने के बारे में सोच रहे होंगे। क्योंकि साथियों सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो गायों की खुराक पे आता है। 100 रुपये में से 70 रुपये खर्चा गायों के राशन पे है। गायों के राशन के खर्चे को कम करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं, क्या आप अपने डेयरी फार्म पे बियर का वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। साथियों जिन क्षेत्रों में जहाँ पे शराब बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे आसपास के जो किसान हैं उनके लिए बियर का वेस्ट बहुत अच्छा एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन साबित हो सकता है। आप उसको चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन के तौर पे अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों अगर हम बियर वेस्ट के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एज सच जो बियर वेस्ट निकला है, मतलब शराब की फैक्ट्री से जो अनाज गीला अनाज निकला है उसके हम न्यूट्रिशन, उसमें कितने पौष्टिक तत्व हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें पानी रहता है 75 से 80%, उसमें हेमीसेल्यूलोज रहेगा 20 से 25%, प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है उसमें रहेगा 19 से 30%। क्योंकि जब लिक्कर बनने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो यूज़ हो जाते हैं और प्रोटीन की मात्रा उसमें फिर बढ़ जाती है। सेलुलोज रहेगा 12 से 25%, लिग्निन इसमें बढ़ जाता है 12 से 28%, लिपिड्स रहेंगे 10%। लिपिड्स एनर्जी का अच्छा सोर्स है। फिर इसमें जो एस है वो 2 से 5%, फास्फोरस 2000 ppm, कैल्शियम भी अच्छा है, मैग्नीशियम और जो वाइटामिन है वो भी काफ़ी मात्रा में इसमें मौजूद है। साथियों इसके साथ साथ में इसमें जो यीस्ट के बाई प्रोडक्ट्स हैं, यीस्ट के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं। तो आप बियर वेस्ट को अपने पशुधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सेफली, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे कितना आप बियर वेस्ट डाल सकते हैं। एक गाय को आप 6 से 7 किलो प्रतिदिन ताज़ा बियर का वेस्ट जो अनाज बच गया वो डाल सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट के। इसके साथ में आपको कुछ सावधानियां रखनी है। सावधानी सबसे पहले क्या है, बियर वेस्ट 7 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो 5 या 7 दिन से पुराना हो गया तो उसमें फंगस बनेगी। फंगस अगर आपने गाय को खिला दी तो उसमें लीवर और कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है, इम्यून सिस्टम उसका कम हो सकता है, इंसानों में भी बीमारी बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपको जैसे ही वो फैक्ट्री से निकलता है 5 दिन के अंदर अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गाय को आप 6 से 7-8 किलो तक डाल सकते हैं, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है। फिर आपको पुराना जो बियर वेस्ट है उसको बिल्कुल नहीं डालना है। फिर कुछ किसान भाई क्या करते हैं, अकेला बियर वेस्ट डालते हैं। जो बियर वेस्ट निकला केवल वही डालते हैं, फीड कम कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अकेला बियर वेस्ट गाय को देंगे तो गाय में दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और फिर उसको बीमारियों का सामना जो करना पड़ सकता है। ये जो 2 से 8 किलोग्राम जो बियर वेस्ट आप अगर गायों को डाल रहे हैं तो ये आपके लिए चीप सोर्स है प्रोटीन का, एनर्जी का गायों के लिए। तो उसके कंपैरिजन में आप गायों को 1 से 1.5 किलो जो फीड है वो कम कर सकते हैं। बाकी फीड दूध के हिसाब से 400 ग्राम के हिसाब से आपको देनी है। तो इसको खिलाने के बाद में कुछ फ़ायदे आपके डेयरी फार्मिंग में हो सकते हैं। सबसे पहला, उनकी जो एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है गायों की वो पूरी हो जाएगी। उसके साथ-साथ में जो दूध का उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। इसके साथ-साथ में गायों का जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। अगर साथियों आप बियर वेस्ट डाल रहे हैं और आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बियर वेस्ट खिलाना तुरंत बंद कर देना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ हेवी मेटल्स या अफ्लाटॉक्सिन जैसी टॉक्सिसिटी हो। अगर आपने गायों को बियर वेस्ट डालना शुरू किया और मेस्टाइटिस के केसेस बढ़ गए तो आपको तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। रिपीट ब्रीडिंग के अगर केसेस बढ़े हैं तो भी आप उसको बंद करें। अगर इसके अलावा कोई भी लेमनेस या ब्रीडिंग से संबंधित इश्यूज आपको आ रहे हैं तो आपको बियर वेस्ट बंद कर देना चाहिए। अगर आप बियर वेस्ट 6 से 8 किलो साइलेज के साथ में और फीड गाय के दूध के हिसाब से 400 ग्राम अगर आप दे रहे हैं तो बियर वेस्ट देने से आपकी गायों का दूध बढ़ेगा और जो फीड की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ताज़ा बियर वेस्ट आप अपने गायों को बिल्कुल दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अगर पुराना हो चुका है, अकेला बियर वेस्ट नहीं देना है, पुराना नहीं देना है। खराब अगर कोई भी चीज़ आप गायों को देंगे तो उससे नुकसान होने वाला है। थैंक यू।